आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। G7 शिखर सम्मेलन के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में फजीहत होने के बाद पहली बार विदेशी दौरे पर गए हैं, जहां जर्मनी 28 तारीख को वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पर उस मीटिंग के जरिए हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है और मोदी 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 के नारे लगे हैं। पर तस्वीर इसकी उल्टी है, क्योंकि कुछ स्क्रिप्टेड तैयार कर दी गई। उसी स्क्रिप्ट के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मोदी जी का डंका दुनिया भर में बज रहा है, पर असल में डंका नहीं लंका लगी पड़ी है। क्योंकि एक ऐसा वीडियो जर्मनी से सामने आया है जहां मोदी नॉट वेलकम का बैनर लगा हुआ है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Welcoming their leader, but will they show this? This is happening in Munich today, 25th June 2022. Modi, this is what you get for spoiling the communal harmony of the great India. You have spoiled the name of India, our motherland. The Indians of Germany reject your ultra-nationalist, right-wing Hindutva government. Go back, Modi, go back. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बैनर लगा हुआ था और एक शख्स इस वीडियो में साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहा है कि मोदी इज नॉट वेलकम। आपने जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की परिभाषा सेट कर रखी है वो कहीं ना कहीं गलत है, और आपका मीडिया भले से यह दिखा रहा हो कि देखिए मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है, पर यहां भव्य स्वागत नहीं, आपको विरोधों का भी सामना करना पड़ा है। G7 शिखर सम्मेलन से आ रहे इस वीडियो को किस तरीके से देखा जा रहा है, यह बताता है कि आखिरकार मोदी जी का विरोध तेज हुआ है। और जो डंका बजाने की बात कर रहे हैं वो इन तस्वीरों और इन वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि दरअसल क्या कुछ हो रहा है जर्मनी के अंदर। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने दौरे पर गए हुए हैं जर्मनी, और जर्मनी के बाद वो यूएई जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जो अनादर किया गया, उस अनादर को लेकर के पहली बार देश के प्रधानमंत्री यूएई का दौरा करेंगे। इस मीटिंग के बाद में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को 26-27 जून तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी रवाना हो गए। वे दिल्ली एयरपोर्ट से जर्मनी के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी G7 और अतिथि देशों के साथ बैठक करेंगे और समकालीन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारत वापस आने के दौरान पीएम मोदी यूएई की यात्रा भी जाएंगे, जहां वो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि वे G7 देशों और अतिथि देशों के साथ पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो G7 में आने वाले देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने के लिए उत्सुक है। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 जून को 2022 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद के लिए शोक व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि शेख खलीफा का निधन पिछले महीने की 13 तारीख को हुआ था। शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन का नियंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और करीबी साझेदारी के लिए है।
पीएम मोदी बीते 2 मई को जर्मनी दौरे पर गए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। पर इस तस्वीर को कहीं ना कहीं गोदी मीडिया ने छुपा दिया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हो रहा है। पर लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि जिन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया और हुकूमत द्वारा की गई, उसे देश और दुनिया बखूबी देख रही है। आपको बता दें कि श्री नरेंद्र मोदी जी G7 की बैठक में भाग लेने रविवार को जर्मनी के लिए रवाना हो गए। अपने संबोधन में उन्होंने भारत और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र हमारा गौरव है और ये हर भारतीयों के डीएनए में शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता भरे देश में लोकतंत्र कितने बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जिस तरह करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वो अभूतपूर्व है। लोकतंत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल पर भी बातें की और कहा कि आज से 47 साल पहले इसी समय उस लोकतंत्र को बंधक बनाने और उसे कुचलने का प्रयास किया गया था। अब देश के प्रधानमंत्री जी से कोई गोदी मीडिया ये सवाल नहीं करेगा कि भाई ये देश का आंतरिक मामला था, आपने इस आंतरिक मामले को दूसरे देश में जाकर के क्यों कहा? क्योंकि अगर हमारी ये हुकूमत कुछ ऐसी घटना को अंजाम देती और तमाम ट्वीट्स आना तमाम देशों से शुरू हो जाते, तब हमारे ही देश के चुनिंदा नेता कहते कि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। पर 70 साल पहले क्या हुआ उसका राग अलापना भी देश के प्रधानमंत्री ने गुरेज नहीं किया। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया है। हम भारतीय कहीं भी रहें, अपने लोकतंत्र पर हम गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उनके अनुसार आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बाहर निकल चुका है। आज भारत करना ही है और उस समय पर करना है का संकल्प रखता है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों की सिद्धि के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने भारत और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से अधिक लोगों के पास खाना बनाने के लिए स्वच्छ गैस कनेक्शन है। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जी सम्मेलन में बातें करनी थी तमाम चीजों की, पर देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी ही पीठ थपथपाने की आदत हो चुकी है, जिसमें वो एक मिरर के आगे खड़े होते हैं कि आई लव नरेंद्र मोदी, आई लव नॉट नरेंद्र मोदी। बस एक एक फूल का टुकड़ा तोड़ा और अपनी ही बढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जी सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा, इसे आपके सामने रखा और किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा है, इसकी भी तस्वीरें आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।